चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। इसी रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवन सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से उनसे पाप ना हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए। हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज ना अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके के साथ जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके, सीख बनाइए इस घर को, अपने आप को, इस छोटे से परिवार को प्रभु आपके बलवंत हाथों में देता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सकालों के परिवार के लिए, दुकापुर के परिवार के लिए, और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जरिया के परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे के एक एक परिवार के लिए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सूरजपुर के परिवार के लिए, मनेन्द्र के परिवार के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस परिवार के लिए जो मुझसे जुड़ा है। और परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ सुनत में वचन में लिखा इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय के साथ में प्रभु आपके खोजने वाले मेरे कारण कभी लज्जित न हो। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परम पिता परमेश्वर, जो आपको ढूंढते हैं मेरे कारण उनकी आशा ना टूटे परमेश्वर। मैं सही शिक्षा, तेरे वचनों का सही ज्ञान, सही प्रकाशन उनको दे सकूं और सही रीति से वो चल सके। मैं एक एक बेटे बेटी को, जो एक एक माता पिता और एक एक भाई बहन जितने हैं परमेश्वर, जो तेरे बेटे बेटी कहलाते हैं, तो प्रार्थना करता हूँ कि सुधी लेना, एक भी जन परमेश्वर तेरे आशीषों से वंचित न हो। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया उनको सदा बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि उन पर सदा लगी रहे, पवित्र खरा जीवन जिए, नम्र दीन होकर अपना जीवन व्यतीत करे इस योजना में। पिता मैं अपने घर घराने को भी जबरदस्त उठा मिलता हूँ प्रभु, तेरी इच्छा अगर हो तो प्रभु मन फिराएं, पश्चाताप करे, तेरे सुसमाचार में विश्वास करे, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को बपतिस्मा ग्रहण करे और परमेश्वर तेरे राज के ओ परमेश्वर योग्य जीवन जी सके इस योग में। प्रभु तूने कहा है हम सब के लिए तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारा घराना बचाया जाए तेरी दया से। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम पर दया। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम पर दया कीजिए प्रभु। जब हम आपके भजन और गीत को गाएं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, सारी बातों को आपके चरण में रखते हुए यीशु के नाम पर अब्बा पिता आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी वजह सहने वाले मेरे लिए कौन सजा सहा, हमारा प्रभु यीशु। हाँ मेरे लिए सजा सहने वाले, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी
उसके धर्मी जनों के साथ उसके राज में हम प्रवेश करेंगे। आमीन। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतोष राज का आ रहा समय, तो सबको लमाता अंधोरे के अंधेरे बेटी का टोला मांगो, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन, मेरे लिए मेरी सजा कहने वाले, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा कहने वाले, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन, है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के नाम का मुझे नहीं मोह। प्रभु ने कहा है दौड़ तो सब दौड़ते हैं पर विजेता एक होता है, इनाम एक को मिलता है। तुम इस तरह दौड़ो कि तुम्हें इनाम मिले, तुम्हारा दौड़ उस निशाने की ओर हो जो यीशु मसीह हमारा निशाना है, उसे पाने की दौड़ हो। जो हमारा अंतिम यात्रा है, जो स्वर्ग है, उसे पाने की दौड़ हो हमारी। आमीन। निशाने की ओर मेरी ये दौड़, दुनिया के नाम का मुझे नहीं मोह, है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, उसे दुनिया के नाम का मुझे नहीं मोह, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसते मन, मेरे लिए मेरी सजा कहने वाले, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा कहने वाले, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे, ये नाथ यीशु प्रियतम मेरे। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। बीमारे हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है तेरी हिम्मत है ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है तेरी हिम्मत है जितने कमजोर हैं नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कमजोर हैं नया पल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सदका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सदका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। महिमा करो, जब तक उसकी महिमा नहीं करोगे कोई बंधन नहीं टूटेंगे। महिमा करो ओ जाने, वो मौजूद है यहाँ।
है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। हे खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हे पिता मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले, हम सब के जीवन से आपको महिमा मिले। पिता आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपके हम पवित्र जीवित वचन को पढ़ने सुनने जा रहे हैं, इसके हर एक शब्द को हमारे मन में दिन मन के कीजिए, ताकि हम आपके अनुसार जीवन जिए, पाप बिना सब दूर हो, पवित्रताई खराने चल सके, उपयोग बनाए सके। आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। आपको धन्य 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 करते प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वारा के रखवाले बोलने वाला नाम वरना आप स्वयं में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का एक ही वचन प्रभु उदाहरण तलवार की तरह हमारे जीवन की सारी कमी की रक्षा के लिए
हमें पवित्र और खरा बनाए और हम आगे बढ़ सके प्रभु, आपके वचन के अनुसार जीवन जी सके और आपके भेदों को जान सके, इन प्रकाशनों को हमारे ऊपर रखे। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए यीशु के नाम को मांगते हैं और प्रयास है। हालेलुया। तो आते हैं हम फिर से अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के लास्ट पॉइंट के पास, जो 8वां पॉइंट है। विश्वास को धर्मी ठहराया इनके द्वारा, किनके द्वारा? पहला परमेश्वर के द्वारा, दूसरा मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, तीसरा पवित्र आत्मा के द्वारा, चौथा उसके रक्त के द्वारा, पांचवा विश्वास के द्वारा, छठवां प्रार्थना के द्वारा, अनुग्रह कृपा के द्वारा, छठवां विश्वास के द्वारा, और सातवां है प्रार्थना के द्वारा, आठवां है आज्ञा पालन के द्वारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आठवां। इसीलिए मैंने आप सबसे कहा था एक दिन पहले कि मैं ये वीडियो जब डालूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को नहीं डाला था। तो आज हम देखेंगे विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए, वो वचन हमें कहाँ मिलेगा? रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 18। रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 18। हम विश्वास के वो आज्ञा पालन के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अब हम यही वचन देखेंगे, रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 18। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम फिर से मैं आप लोग को एक बार कहूँगा, पेज नंबर आपको मिलेगा 237, नया विधान। ठीक है, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनको मैं पेज नंबर और नया विधान बोलता हूँ। जो बाइबल पढ़ते हो तो पहले ही नाम बता देता हूँ, आप जान जाते हो। लेकिन कृपया मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो आप मेरे को सीरियसली रखिए। मैं आप लोग को ताना मारता हूँ, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, या आदमी लोग को ताना मारता है जिन पर पेज नंबर बताते हैं। मैं क्या बोला? मैं उसको बोल रहा हूँ जो बाइबल नहीं पढ़ता, ताकि आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना चाहिए। क्यों? जीवन का श्वास आप में फूका गया है, तो यही वचन है जो आपको फूक के दिया है। आप जितना इसे पढ़ोगे आपका जीवन बढ़ता जाएगा, अच्छी सेहत, लंबी आयु, धन, वैभव, अकाल, सबसे आप बचे रहोगे, सलामत रहोगे। आमीन, सब कहें आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। क्या था इस धर्मी ठहराए जाने का एक लास्ट ऑप्शन? क्या है? हाँ, लास्ट ऑप्शन है, क्या बोलते हैं? आज्ञा पालन, प्रायश्चित। क्या क्या दुनिया भर की बातें होती हैं, हाँ? पाप मुक्ति, आज्ञा पालन, ये सब चीजें हैं। याद रखिएगा, आज्ञा पालन। आज्ञा पालन क्या है? हाँ, आज्ञा पालन है कि परमेश्वर ने जो कहा उसको पूरा करना। ठीक है, आप उसके कारण भी धर्मी ठहराए जाएंगे। यीशु मसीह ने जो कहा अपने चेलों को, उन्होंने पूरा किया, वो धर्मी ठहराए गए। अब हमें जो उनके चेलों के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा जो बातें 4 सुसमाचार के बाद जो पत्रियों के द्वारा उसके चेलों ने लिखी है, जब उसे हम पूरा करते हैं तो भी हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान देना है। तो आज्ञा पालन के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए जाने के विषय में देखेंगे, और बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि ये मैसेज थोड़ा सा लंबा होगा और ये आप लोग को जानकारी बहुत अच्छी से देने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो आज्ञा पालन के विषय में हम देखने जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है रोमियो 5 के 18 में, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह हमने क्या देखा? आज तक कुछ देखा है क्या? नहीं। लेकिन जब बाइबल पढ़ते हैं तब देखते हैं कि हमने देखा है। उसके पहले तो हमने कुछ देखा ही नहीं। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ते, क्या हमने कुछ देखा दुनिया के विषय में, बीते हुए दिनों के विषय में, भविष्य के विषय में, यीशु मसीह के विषय? नो। जब हम देखते हैं बाइबल को तब हम जानते हैं कि हमने देखा कुछ। बाइबल को पढ़ते समय नहीं लगता कि हमने देखा। हम देखते जा रहे हैं यीशु मसीह की सारी कहानी। हाँ, अब वचन क्या कर रहा है? इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली। वो कौन है? एक ही मनुष्य के अपराध के कारण सबको दंडाज्ञा मिल गई फल के रूप में। वो कौन है? आदम और हेवा। ठीक है, तो हेवा की गिनती इसमें नहीं है, सिर्फ आदम का नाम लिया जा रहा है। मनुष्य आदम
से हेवा जबरदस्ती पाप नहीं करवाई, आदम पाप करने के लिए तैयार था। उसने कहा, वो एग्री हो गया, उसकी बातों से सहमत हो गया। अगर वो मना करता तो आदम को कोई दंडाज्ञा न लगती, सिर्फ हेवा को जो होता। हम क्या कर रहे हैं प्रभु का वचन, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य, दो मनुष्य के विषय बात नहीं हुई, महिला पुरुष के विषय बात नहीं हुआ, आदम हेवा के विषय बात नहीं हुआ, मात्र एक ही पुरुष के विषय में बात हो रहा है, एक ही मनुष्य के विषय में बात हो रहा है, वो है आदम, जिसके कारण, पाप के कारण फल स्वरूप हमें दंडाज्ञा मिल गई। क्या करे, एक ही मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली। सबों को मतलब आज हम जितने भुगत भोगी हैं पाप के, अगर आदम हमारा मूल पिता अगर पाप ना किया होता आदम की वाटिका में, वो फल ना खा के, हेवा को ना दोष लगा के परमेश्वर के सामने ना एक दूसरे को दोषी ठहराते, आज हम सब कहाँ होते? आज हम सब आदम की वाटिका में होते, न जात होती, न धर्म होती, न दुनियादारी होती, हम सारे मानव जाति एक माता पिता होते और अमर होते, सब जवान होते, कोई बूढ़ा ना होता। आदम भी जवान होता, तो जो हजारों साल पहले मर गए वो दादा परदादा कौन है? ये तुम्हारे मेन पुरुष आदम। ठीक, ना दुनिया डूबती, ना नूह का कोई कहानी बनता, सब हम कहाँ होते? आदम की बारी में। हालेलुया। बहुत ध्यान से आप सुनने वाली बात है, याद रखिएगा। आगे की जो कहानी मैं बताऊंगा इससे पहले आपने कभी ध्यान में नहीं रखा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, सबों को मिली, कोई नहीं बचा। ठीक है, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। आमीन। एक ही मनुष्य के द्वारा वो प्रायश्चित किया सबके पापों के कारण। एक मनुष्य, कौन है वो? यीशु मसीह। एक मनुष्य सबके पापों के कारण क्या हो गया? प्रायश्चित कर लिया, अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, आज्ञा पालन में आ गया, परमेश्वर का आज्ञा को कभी नहीं टाला, वो प्रायश्चित कर लिया सबके पापों का। और क्या हो गया? परमेश्वर उनको क्या कर दिया? उसके फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जब आपको पाप मुक्ति मिल जाती है तो आप क्या हो जाते हो? धर्मी हो जाते हो। हाँ, सबों को पाप मुक्ति मिली उसी एक मनुष्य की वजह से, और मनुष्य है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। हाँ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हमारे फादर बताते थे, कुछ समझे कि नहीं समझे? आप समझ पाए कि नहीं समझे? आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं बतला रहा हूँ आप सबको भी कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप देखो, एक मनुष्य ने पाप किया और दूसरे मनुष्य के कारण हम सब धर्मी ठहराए गए। आमीन। उसके प्रायश्चित के कारण, उसके आज्ञा पालन के कारण, उसके खून बहाने के कारण, उसके अनुग्रह के कारण, विश्वास के कारण, प्रार्थना के कारण, उसके पुनरुत्थान के कारण हम पूरे के पूरे लोग धर्मी ठहराए गए। तो सोच के देखिए, जिसने पाप किया उसके कारण पूरी मानव जाति पापी हो गई, लेकिन जो सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया उसकी वजह से पूरी मानव जाति क्या हो गई? धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। हाँ, एक मनुष्य के कारण। अब देखते हैं ना कुछ बातें, उन दोनों मनुष्य के बारे में कुछ बातें देखें। इसीलिए मैं बोला था कि हम वीडियो को अगले दिन रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम इन दोनों के विषय में कुछ गहराई से जान सकें। हाँ, तो आज हम देखेंगे वह क्या है, वह कौन है। पहला है आदम और दूसरा है यीशु मसीह। पहला है आदम जिसके कारण हमने पाप किया, दूसरा है यीशु मसीह जिसके कारण हम धर्मी ठहराए गए। ठीक, हम 12 बातें हैं जो बाइबल से हमें मिलती है, जो हम आदम और यीशु मसीह के विषय में हम देख सकते हैं। 12 बातें। अगर आप लोग सब लिखना चाहें तो मैं चाहूँगा आप लिखें। और ये सारी चीज़ें गहरी शिक्षा हैं, आप अपने लोगों को आस पड़ोस में, अपने कलीसिया में, अपने लोगों के बीच में आप इन सब वचनों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए। कागज़ पेन लेके, मैं शुरू से बोला हूँ, बैठिएगा। आने वाली हर शिक्षा कागज़ पेन के साथ होगी ताकि आप बहुत गहराई से मैं वचन बता सकूँ, आप लोगों को ज्ञान दे सकूँ इन वचनों का। ठीक है, और ये वचन ना मैं 90% दावा कर सकता हूँ कि सबके पास नहीं रहते हैं इतनी गहराई से वचनों का। ठीक है, शिक्षा। हालेलुया। 12 बातें लिखिएगा, 12 बातें आदम और मसीह के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, 12 बातें। पहली बात क्या है? आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था। पहली बात,
क्या है आदम पुरानी बातों का क्या था? पुरानी सृष्टि का प्रधान था। पहली बात थी कि आदम पुरानी बातों का प्रधान था। वो कैसे था? अब हम आएंगे थोड़ा सा वचन में। जब वचन में आएंगे तो पहले पुरानी बातों का जो प्रधान आदम था वो कहाँ से था, कैसे था? हम वचन बिना पढ़े मैं अगर आप लोग को बोलते जाऊंगा हवा में तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूँ वचन के साथ आपको एक एक बात दिखाऊं, सिखाऊं, बताऊं। मुझे भी खुशी होगी और आप सबको आनंद आएगा कि हमने ऐसे ही बात नहीं सुना, हमने हवा में कोई चीज़ नहीं सीखा, हमने वचन के साथ कुछ सीखा है। तो पहली बात क्या थी? आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था। और दूसरी बात क्या है? और मसीह नई सृष्टि का प्रधान है। आमीन। तो पहली बात जो है आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था, उस था को हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सॉर्ट आउट करूंगा। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश्य हो, वह हमारे सदृश्य हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। आमीन। क्या कर रहा है परमेश्वर? स्वर्ग में मैं शासन कर रहा हूं, धरती पर आदम तुम शासन करोगे, सब कुछ तुम्हारा होगा, सब पर राज तुम्हारा होगा। आमीन। वचन कहता है दुनिया के सारे जीव जंतु इंसान के वश में कुछ तो हो गए हैं और हो भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन जीव बड़ी डेंजर है। देखते जाइए, जीव के चक्कर में फंस गए हैं सब। हाँ, इधर कह रहा है परमेश्वर दुनिया में सबका, आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था। परमेश्वर ने क्या कर दिया? पूरी पृथ्वी पर, पुरानी धरती पर, जब नूह से डूबने से पहले की धरती पर आदम ने क्या, परमेश्वर ने क्या किया? आदम को पूरी सृष्टि का प्रधान ठहरा दिया। तो मैंने वचन जैसा कि पढ़ा, आप लोग सुने। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो, वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रहने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ये हो गया कौन? पुरानी सृष्टि का प्रधान। अब हम नई सृष्टि के प्रधान को देखें। क्या कह रहा है दूसरा भाग? दूसरा भाग कह रहा है और मसीह नई सृष्टि का प्रधान है। आज्ञा पालन और आज्ञा उल्लंघन में कितना फर्क हो गया। आज्ञा पालन करने वाला यीशु ठहरा, जो हम आज्ञा पालन 8वां भाग देख रहे थे, और उसी के मतलब और आज्ञा उल्लंघन करने वाला आदम था। दोनों के भाग को हम उस 8 भाग में जोड़ेंगे और उस 8वां भाग को हम इन दोनों के भाग को देखेंगे कि उस 8वां टॉपिक में दोनों भाग कैसे हमारे सामने निकल के आता है। तो पहला हमने देखा आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था। अब दूसरा भाग देख रहे हैं और मसीह नई सृष्टि का प्रधान है। मतलब अब प्रेजेंट जो चल रहा है, अब हमारा यीशु मसीह वो प्रेजेंट में है, अभी के वर्तमान में चल रहा है। हाँ, कि अभी भी वो है। कैसे है? दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17-18, एफेसी अध्याय 2 पद संख्या 10। ये 2 वचन हम देख के आज का खत्म करेंगे, ताकि ये जो 12 बातें हैं उनमें से पहली बात हम देख लिए, दूसरी बातें हम कल देखेंगे। हालेलुया। आइए हम दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 17-18 निकालेंगे जल्दी जल्दी, एकदम बिना टाइम गवाए, क्योंकि वचन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका है वचन 17 और 18 ना। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों को। पेज नंबर है 278, 17-18। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। आमीन। और मसीह नई सृष्टि का प्रधान है। देखिए, नई सृष्टि के प्रधान को मैं दूसरा टॉपिक क्या बताया, और पहला टॉपिक था आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था और मसीह दूसरी सृष्टि का प्रधान है। अब यहाँ वचन कहता है इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। आमीन। यह सब ईश्वर ने किया है, उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपते हैं। देखिए, प्रभु का सौंपा है। प्रभु का वचन कह रहा है कि ये मेल मिलाप का सेवा कार्य पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि हम प्रेरितों को सौंपा है। प्रभु यीशु के द्वारा हम पिता से मेल करने वाले बन गए।
कैसे? पुरानी सृष्टि चली गई, नई सृष्टि यीशु हो गया, और उस नई सृष्टि आज्ञा पालन की बनी, वो नई सृष्टि कृपादान की बनी, वो नई सृष्टि क्षमादान की बनी, वो नई सृष्टि बलिदान की बनी। उसी नई सृष्टि के कारण हम क्या बन गए? प्रभु यीशु के नई सृष्टि के सहभागी हो गए, पिता से मेल करने वाले हो गए। आदम के चक्कर में कोई पिता से मेल नहीं कर पाया, सब समुद्र में डूब के मर गए, लेकिन इस नई सृष्टि के कारण हम पिता से मेल करने वाले एक एक जन हो गए। सब समुद्र में डूबे, अब हम स्वर्ग में जाने वाले हो गए। आमीन। ठीक है, दूसरा वचन कह रहा है एफेसी जल्दी निकालेंगे, एफेसी अध्याय 2 पद संख्या 10। जल्दी 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 एफेसी गलाती के बाद मिलेगा एफेसी, जल्दी से ना। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10 जल्दी से निकालेंगे, पेज नंबर 296 पे मिलेगा। वचन कह रहा है, ईश्वर ने हमारी रचना की कि नहीं की? जरूर की। उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की। क्या की? पुरानी, दूसरा भाग क्या? पहला भाग था आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था, दूसरा भाग है और मसीह नई सृष्टि का प्रधान है। अब वचन मैं उसी में टॉपिक में जोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की। कैसे? आगे पढ़ेंगे, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। वो तैयारी क्या है? यीशु मसीह के लिखे हुए वचन, सुसमाचार, पुराना विधान, नया विधान, सब उसके अनुसार हमें चलना है। क्या कह रहा प्रभु का वचन? वचन कह रहा है ईश्वर ने हमारी रचना की। किस लिए रचना की? उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की। कैसे की? उसने कहा, माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। इसका मतलब वो जितने प्रभु के लोग जो प्रभु का सेवा कार्य कर रहे हैं, वो सब प्रभु जानता है कि वो कौन बनेंगे, उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारी सृष्टि की, वो गैर जातियों में भी करके उठा ले आया और जातियों में भी करके उठा ले आया। वो अपनी प्रभु यीशु में हमारी जो सृष्टि की है, वो अपने काम को कैसे करवाएगा वो जानता था। इसीलिए जहाँ तहाँ जैसे तैसे हमें इस्तेमाल किया, दुख तकलीफें आई, हमें संभाला, बचाया और हमें अपने काम में लगाया। वो यीशु मसीह में हमारी रचना की है। ईश्वर ने हमारी रचना की, किस लिए? ताकि हम मसीह के काम में आए। आमीन। उसके सेवा कार्य में हम काम में आए, तब जाके प्रभु के हम राज में प्रवेश कर पाएंगे। और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम धरती पे नरक में ना जाने पाए, हम स्वर्ग राज पहुंच जाएं। आमीन। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है कि जिससे हम पुण्य के कार्य करें, पाप के नहीं, पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिससे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आमीन। आमीन। हमारे लिए ईश्वर ने कौन सा मार्ग तैयार किया है? पुण्य का मार्ग। वो कौन सा मार्ग है? मार्ग, सत्य, जीवन। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूँ, जो मेरे पास आएगा वो अनंत जीवन को पाएगा। यही यीशु मसीह चाहते, यही पिता परमेश्वर चाहते, यही पवित्र आत्मा चाहते हैं हमारे लिए कि हम उस मार्ग को चुने जो हमारा प्रभु यीशु है, जो पिता परमेश्वर ने हमें दिखाया है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया था उस दिन? मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं एक संदेश से जोड़ूंगा इस 8वें टॉपिक के द्वारा। कौन सा वो टॉपिक था? आज्ञा पालन, प्रायश्चित। याद रखिएगा, उस टॉपिक के द्वारा देखिए मैं 12 टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि एक के आज्ञा उल्लंघन के कारण पुरानी सृष्टि तबाह हो गई, दूसरा के आज्ञा पालन के कारण नई सृष्टि आबाद हो गई। अब ये दोनों सृष्टियों को हम बारी बारी देखते जाएंगे। पहला टॉपिक हमने क्या देखा? पहला टॉपिक देखा 12 बातों में आदम पुरानी सृष्टि का प्रधान था। दूसरा टॉपिक है मसीह, और मसीह नई सृष्टि का प्रधान है। अब हम देखेंगे 12 टॉपिक में दूसरा टॉपिक, आदम ने पाप किया, हाँ, मसीह ने नहीं किया। दूसरा टॉपिक यही रहेगा। तो ये वचन हम कल देखेंगे। प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको ज्ञान, बुद्धि, विवेक दे, आशीष दे, इस वचन के अनुसार चलने का ज्ञान दे, ताकि इस वचन के अनुसार आप चलते रहो और पाप से दूर रह के पवित्र और खरा जीवन जी सको। आपका जीवन पवित्रताई और खराई में बना रहे, आपका जीवन यीशु मसीह की तरह बना रहे, आपका जीवन उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चलता रहे जो प्रभु यीशु के पिता ने चाहा, यीशु मसीह को दिया और पिता यीशु ने हमारे लिए तैयार किया। आमीन। तो आइए प्रभु आप सबको आशीष दे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा,
प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पाला पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से जो हमसे गलती गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, हमें दंड ना दीजिए प्रभु। हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, हमें पवित्र खरा नम्र और दीन बनाइए प्रभु। जिस तरह आपका स्वभाव स्वरूप था हम धारण करें, उसके अनुसार हम जीवन जिए। परमेश्वर सदा तेरे कहे अनुसार तेरे वचनों पर चलते रहे सहयोग बना प्रभु। हम पवित्रताई और खराई हमारे जीवन का हिस्सा हो, आज्ञा पालन हमारे जीवन का हिस्सा हो प्रभु। हम सदा तेरे कहे अनुसार जीवन जिए प्रभु। तेरे बेटे बेटियों को, इस घर को, अपने आप को, अपनी पत्नी बेटी, अपने माता पिता, घर घराने को प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। विशेषकर मैं फिर से एक बार तुझे तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। सकालों के परिवार को प्रभु, उस घर को प्रभु, मैं जड़िया के परिवार को, उन परमेश्वर पाँचों के पाँचों सदस्यों को पिता, उनके घर घराने को पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। जड़िया के साथ साथ लुड़ेक के लिए, उस सारे घरों के लिए जो तेरे पीछे चल रहे हैं, वो परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। उस भाई के लिए जो आज परमेश्वर बॉर्डर पे है, उसके परिवार के लिए विशेषकर पिता, उस बच्ची के लिए पिता जिसके पापा अभी अपने घर से इतने दूर हैं पिता, उसकी परमेश्वर तो सुधे लेना, उसे स्वस्थ और चंगा रखना खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हर एक लू, हर एक एटमॉस्फेयर उससे दूर रहे खुदावन। तूने कहा है ओ परमेश्वर, ना तुझे लू से कुछ हानि होगी, ना अंधेरे से पिता। उसके शरीर की तू सुधि लेना खुदा, तेरा शरीर वो मंदिर है परमेश्वर, उसके सुधि तू लेना प्रभु, उसको स्वस्थ रखना है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए खुदावन, अंबिकापुर से जुड़े एक एक माताओं के लिए, बहनों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। और परमेश्वर उनकी सुधि लेना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए जो अपने घर में अकेली विश्वास में है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी सुधि लेना, उसके बच्चे, उसके पति की सुधि लेना, मन फिराएं, पश्चाताप करे प्रभु, और सुसमाचार में विश्वास करें खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि लगा खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तेरी अनुग्रह ऐसी उस पर लगे कि उसका पूरा घराना उसके अधीन परमेश्वर, तेरे अधीन हो के उसकी बातों को सुने और उसकी अधीनता नहीं, तेरी अधीनता ग्रहण करे, इस योग बना खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी एक एक बात उसके घर में मानी जाए और सारे लोगों को तेरे सुसमाचार को बता सके, एक्साइटेड हो के नहीं, तेरे अनुग्रह की दृष्टि में चल के सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए प्रभु इस रात्रि काल को तेरे बलवंत हाथों में देता हूँ। आज की रात्रि काल में जो भी परमेश्वर इस तरह जीवन जिए जिस तरह तेरे वचन में आज हमने सुना प्रभु, आज उन्हें बहुतायत से आशीष देना। सारी बातों को तेरे चरणों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे अब्बा पिता से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। रूहा लहर हंते लेब्रीना मा सखा ठोलियार हत्तोर लबोन देरनी में सबरू लखट रिमो से हे लेबो बारिहारी हत्ते लिब्रोंडा नामा शेखे ठे खे लेबो शहल होर या लिहार बस से हेले मा निहान यंदो और राखा ठला लबा शहलवा निम्रो मा से हेले खोर यान्दे। ओ परमेश्वर मैं अनौल के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, ज्ञान बुद्धि विवेक की आत्मा से उसे नवाजना परमेश्वर, बहुतायत से आशीष देना खुदावन। वो अपने घर से इतना दूर रह के प्रभु तेरी एक ब्लेसिंग के इंतज़ार में खुदा उसकी सारी इच्छाओं को तो पूरा करना और तेरे पीछे वो चलता जाए खुदावन। आने वाले दिनों में ओ परमेश्वर जितने बच्चों का एग्ज़ाम हो परमेश्वर, बचा हो सबकी सुधि लेना। रही हलाबा शे खेले बोर यार यंतो नमरा ही लखा रबस से थे और रहा तेरे ले बेर यार यंते नमा सहल होर यार यंदो लिखरो लासी खोन देने में से हेले बो और रबाटा खला बादशाह खठला लबारी अंधेरे लबो। ओ परमेश्वर मैं लवली के लिए भी प्रार्थना करता हूँ उसका आने वाले दिनों में परमेश्वर नीट का जो भी तैयारी करके एग्ज़ाम दे, अच्छा रिजल्ट आए खुदावन और आगे बढ़ पाए। यीशु मसीह के नाम से सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ खुदावन, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, तो राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको चाहिए तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु में सदा बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।
और प्रभु के वचनों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलते जाइए। पवित्रता की खराई में बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के कहे अनुसार जीवन सदा बना रहा आपका, तो आप कभी भी झुकेंगे नहीं, कभी भी गिरेंगे नहीं, सदा उठते जाएंगे। जिस तरह सूरज उगता है और दोपहर तक उसका तेज बढ़ते जाता है, आपका भी तेज बढ़ते जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबों को जय यीशु। जय यीशु।